गांधीनगर में पुराने नोट बदलवाने पहुंची प्रधानमंत्री मोदी की माताजी हीराबेन। हाथों में थे 500 के पुराने नोट। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में पीएम मोदी की मां ने चेंज करवाए पुराने नोट। बैंककर्मी ने हीरा बेन के हाथों में थमाई नए नोटों की गड्डी। पुराने नोटों के बदले पीएम मोदी की मां को बैंक ने 10 रुपए के नोटों की गड्डी दी। साथ ही दिया 100 और 2000 रुपए का नोट। मोदी सरकार के नोटबंदी फैसले के खिलाफ पूर्णिया में सड़क पर उतरे लोग, किया विरोध। सरकार का बड़ा बयान, बैंक से कैश बदलने वालों की अब होगी पहचान, उंगली पर लगाया जाएगा इंक मार्क। जनधन योजना से जुड़े खाता धारकों को सरकार ने किया आगाह, काले धन का लालच देने वालों से बचने की दी सलाह। खाते में 50,000 रुपए की तय की गई लिमिट। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने नए नोटों की इंक छूटने से जुड़े सवाल का दिया जवाब। बोले हर असली नोट चाहे वो पुराना ही हो छोड़ता इंक, नकली नोट नहीं छोड़ता इंक। शक्तिकांत दास ने कहा सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है तरह तरह की अफवाह, लोग उन्हें ध्यान न दें। नमक के भरपूर भंडार होने का शक्तिकांत दास ने दिया हवाला। बोले सरकारी खजाने पर है। एक दिन की छुट्टी के बाद आज बैंक खुलने पर कैश निकालने के लिए फिर लोगों की उमड़ी भीड़। एक हफ्ते में 20,000 की जगह अब 24,000 रुपए निकालने की छूट। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में कैश की लाइन में लगी महिला की छलक उठा दर्द। पति के इलाज के पैसों के लिए लाइन में लगने को मजबूर। बुखार आया था, वो पूरी बॉडी जल गई उनकी। अब बताओ दवाई के लिए तक के पैसे लिए मेरे पास 500 का नोट है, 2000 रुपए। कोई जान ही नहीं, धक्का नहीं लेगा। इतनी परेशान हो रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसाना है। कहाँ रहते हो आप? मैं यहाँ दिशा गार्डन के अंदर ही रहती हूँ। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए अलग से लाइन के ऐलान का नहीं दिखा असर, एक ही लाइन में खड़े नजर आए सभी। आज से बैंकों में एक दिन में 4500 रुपए बदल सकेंगे लोग। 500 के नए नोट भी मिलेंगे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 10 से 13 नवंबर के बीच बैंकों में जमा कराए गए कुल 3 लाख करोड़ रुपए। कालेधन पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मोदी सरकार का अगला कड़ा कदम। इन दिनों जौहरियों से हुई खरीद पर आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की नजर। आयकर और ईडी ने तैयार की 8 नवंबर की शाम से 10 नवंबर तक सोना, हीरे और विदेशी मुद्रा बेचने खरीदने वालों की सूची। देना होगा रकम का हिसाब। किसानों के खातों पर भी टिकी सरकार की नजर। बड़ी रकम जमा कराने वालों की जमीन और बैंक खाते में हुए डिपॉजिट का किया जाएगा मिलान। कालेधन पर यूपी के सीएम अखिलेश यादव का अनोखा तर्क। अर्थशास्त्रियों का हवाला देते हुए बोले वैश्विक मंदी के दौर में कालाधन देश को बचा लेता है। अर्थशास्त्री ये कहते हैं क्योंकि काला धन की हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पे वो असर नहीं दिखाई देता है जो अर्थव्यवस्था में कभी कभी नुकसान वाला आता है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में लंबी लाइन के बीच सीनियर सिटीजन को हो रही है थोड़ी राहत। उनको अलग लाइन में का दिखा बंदोबस्त। पैसे निकालकर खुश नजर आई बुजुर्ग महिला। बहुत परेशानी हो रही थी। बहू आई 3 दिन, धक्के खा के चली गई, बुखार आ गया उसको, तो मुझे आना पड़ा। सरकार की गाइडलाइंस को नजर अंदाज कर रहे हैं कुछ पेट्रोल पंप। लखीमपुर खीरी में एक पेट्रोल पंप 500 रुपए देने पर सेल्समैन के एक शख्स का फोड़ा सिर। पटना में सुबह से कैश के लिए लगी लंबी कतार। एटीएम के बाहर लाइन में लगे लोग। झालावाड़ में एटीएम से नए नोट निकालकर खुश नजर आई न्यूयॉर्क से आई क्रिस्टीना। हर कार्तिक पूर्णिमा पर पति के साथ मेला देखने आती है। लुधियाना में कृषि उत्पाद की घटी बिक्री, लेकिन किसान मोदी सरकार के फैसले के साथ। बोले नोटबंदी का फैसला देश के हित में। कोच्चि में एक चर्च ने जनता के लिए खोला अपना दान पात्र। जरूरतमंदों को छुट्टे नोट लेने की दी छूट। कहा जब पैसा पास आ जाए तो वापस लौटाएं। चेन्नई में बैंक खुलने से पहले रिजर्व बैंक के बाहर लगी लंबी कतार। सुबह से नोट बदलने वाले के लिए डटे लोग। अहमदाबाद में भी बैंक और एटीएम के बाहर सुबह से लाइन में लगे लोग। हैदराबाद में भी बैंक और एटीएम के बाहर लगी लंबी कतार। पैसे की उम्मीद में कुछ लोग रात से ही लाइन में डटे।
नेपाल में जमा 500 और 1000 के नोट नहीं बदलेगा आरबीआई, नेपाल राष्ट्र बैंक को दी जानकारी। आरबीआई ने नेपाल राष्ट्र बैंक से किया सवाल, जब दिए थे सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए तो नेपाली बाजार में कहां से आए 10 अरब रुपए। एनडीए के घटक दल शिवसेना ने दी धमकी, नोटबंदी पर रोल बैक नहीं हुआ तो सरकार का रोल बैक हो सकता है। नोटबंदी पर शिवसेना को छोड़ एनडीए के सभी घटक दल सरकार के साथ। रामविलास पासवान ने कहा, हमारी पार्टी फैसले का पूरी तरह समर्थन करती है। एनडीए की बैठक में मौजूद अकाली दल नेता सुखदेव सिंह ढींढसा ने कहा, हमारी पार्टी पीएम का साथ देगी। स्पीकर की ओर से बुलाई सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमने सदन में नोटबंदी पर चर्चा की मांग की। नोटबंदी के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने बुलाया दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, केंद्र के फैसले पर चर्चा। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान, सीबीएसई स्कूलों में फिर शुरू होगी 10वीं बोर्ड की परीक्षा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 2017-18 से फिर से शुरू की जाएगी 10वीं की बोर्ड परीक्षा। हम सीबीएसई को 10वीं की एग्जामिनेशन करेंगे, लेकिन उसका अमल 17-18 के सेशन में होगा। इस साल अभी 2 महीने में तुरंत नहीं करेंगे, तो इसका अंतिम विचार चल रहा है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं फिर से शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार दिए जाएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के मुताबिक स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम पर ध्यान देने के साथ साथ सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में भी सुधार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू, 1 लाख से ज्यादा छात्र ले रहे हैं हिस्सा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बेकाबू मर्सिडीज ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, युवक की मौके पर मौत। मर्सिडीज पलटने के बाद मौके से फरार हुए रईसजादे, पुलिस को कार में मिली शराब की बोतल। दिल्ली के ब्रिजवासन में एक दंपत्ति के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या, हत्यारों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। दिल्ली के छावला में अवैध संबंधों के कारण भाई ने ली भाई की जान, लोहे की रॉड से पीट कर हत्या। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल के नर्स से दिन दहाड़े लूट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पटियाला में लकड़ी गोदाम में भीषण आग से अफरा तफरी, कई घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। हरियाणा के सोनीपत में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या, पड़ोस में रहने वाले आरोपी फरार। लुधियाना में अकाली दल विधायक के घर के बाहर तैनात जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दामोदर नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबकर मौत, मृतक बिहार के जमुई के रहने वाले। दानापुर में गंगा में नहाते समय एक युवक की नदी में डूबकर मौत, बेटे को बचाने के लिए 3 घंटे तक गुहार लगाती रही मां। ठाणे में हाईवे पर बिजली के खंभे से टकराकर कंटेनर खंभा गिरने से सड़क पर दोनों तरफ आवाजाही बंद। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में एक मारुति से 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। कोलकाता के बिधान नगर में अवैध हथियार बेचते पकड़ा गया एक शख्स, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में कचौड़ी खाने के बाद खुले पैसे मांगने को लेकर बवाल, दबंगों ने दुकानदार की लोहे की रॉड से की पिटाई। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में आग से अफरा तफरी, दमकल की 4 गाड़ियां ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। महाराष्ट्र के पालघर में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के बेगूसराय में एक छात्र की हत्या पर बवाल, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में लगाई आग। दिल्ली के कल्याणपुरी में बाइक पर खतरनाक स्टंट करते नजर आए बाइक सवार, तमाशबीन बनी रही पुलिस। पटना में एक घर पर कब्जा करने पहुंचे दबंगों ने जमकर मचाया कोहराम, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के सुल्तानपुरी में रेलवे ट्रैक पर कारोबारी का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के आजमगढ़ में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने बस में लगाई आग। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 4 की मौत, 3 लोग घायल। राजस्थान के धौलपुर में शादी के घर में मातम, नेशनल हाईवे पर कार पलटने से 3 की मौत, दूल्हा समेत कई लोग घायल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तालाब में प्रेमी जोड़े का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पठानकोट में कैंपस की 3री मंजिल से गिरकर इंजीनियरिंग के छात्र की मौत, कॉलेज प्रशासन का आरोप शराब के नशे में था।
दुनिया भर में लोगों ने किया सुपर मून का दीदार। 68 साल बाद हुई खगोलीय घटना। पूर्णमासी के चांद से 14% ज्यादा बड़ा नजर आया चांद। अब 2034 में होगा इतने बड़े चांद का दीदार। चीन में भी सुपर मून को देखने घरों से बाहर निकले लोगों में दिखा गजब का जोश। अमेरिका में भी दिखा सबसे बड़ा और चमकीला सुपर मून। पृथ्वी और चांद के बीच औसतन दूरी 84,500 किलोमीटर। भारत ने दिल्ली समेत देश के कई शहरों में दिखा सुपर मून। लोगों में दिखा भारी उत्साह। प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत। एलआईसी के क्षेत्रीय प्रबंधक हेमंत भार्गव ने किया एलआईसी के स्टॉल का उद्घाटन। देव दीपावली पर गंगा घाटों में जलाए गए दिए। वाराणसी में घाटों पर मन भावन रौनक। गुरु पर्व के मौके पर जगमगा उठा अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। अरदास करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए विशाखापट्टनम पहुंची टीम इंडिया। 17 नवंबर से होगा मुकाबला। जयपुर में बड़ी मुश्किल से मैच बचा पाई टीम इंडिया। विशाखापट्टनम में टीम से बेहतर प्रदर्शन की आस। राजकोट पिच को लेकर विराट कोहली की राय से सहमत नहीं सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन। कहा 5 दिन के मैच के लिए परफेक्ट विकेट। मैच के बाद कप्तान विराट कोहली ने पिच को लेकर जताई थी नाराजगी। पिच पर घास होने की कही थी बात। पहले वनडे में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से रौंदा। 78 रन बनाने वाले धनंजय डिसिल्वा बने मैन ऑफ द मैच। न्यूजीलैंड में सोमवार को सुनामी के बाद भूकंप से तबाही की सामने आई तस्वीरें। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी। सीरिया में सेना और विद्रोहियों के बीच भीषण जंग जारी। सेना की ओर से भीषण बमबारी का सामने आया वीडियो। मोसूल में इराकी फौज ने आईएस के खिलाफ तेज किया अभियान। भारी जंग छिड़ने के बाद सैकड़ों लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागे। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी। लॉस एंजलिस में सैकड़ों छात्रों ने खोला मोर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने माना डेमोक्रेट्स के लिए मुश्किल भरा समय, लेकिन हमें अपने मूल सिद्धांतों के साथ बने रहना होगा।